उस व्यक्ति की। हाँ, सबने देखिए, सबने ये कहा है कि कोई उसको बोला है कि मैं उसका पुत्र हूँ, कोई बोला है पैगंबर हूँ, कोई बोला है मैं भगवान हूँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि मैं वही हूँ। नहीं, श्री कृष्ण बोले ना। नहीं, भगवान बोले, नहीं, मैं ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ। हाँ, मैं तो ही वो ईश्वर हूँ। ये नहीं, गीता में बोले नहीं, आप सुनिए इस बात को। हाँ, भगवान बोले हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर आज तक कोई नहीं बोला। वाल्मीकि को बोला वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म नहीं, उन्होंने भगवान कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं हूं। तो देखिए, तुम तो कुछ चाहिए में है, तुम का अस्तित्व कहां से है? चाहिए में है तो हर जगह मैं। तुम का वजूद मेरा में है, अगर मेरा को चाहिए हटा दो तो सब मैं। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ, तो उन्होंने ये भी बोला कि सब में मैं हूं। तो मेरी शरण में आ मतलब क्या? अपनी शरण में जा, क्योंकि तुम में भी तो मैं हूं। अब लोग क्या कर रहे हैं पता है? कृष्ण के शरण में जा रहे हैं। स्वयं की शरण में जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? तुम में सब में मैं हूं और तू मेरी शरण में आ। तो अगर वो सब में वही है तो मुझे बाहर जाने से अच्छा है मैं अपने आप में ही आ जाऊं, क्योंकि वो मुझ में तो है। तो उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए, उनको पकड़ लिए। लोगों ने सोचा कि वो कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ। नहीं, जब सब में मैं विराजमान हूं, ठीक है, तो मेरी शरण में आने का मतलब है तेरे अंदर भी तो मैं हूं, तो अपने अंदर जा, क्योंकि मैं भी तो वही हूं। समझ रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं। लोग ने कुछ और पकड़ लिया, लोगों ने कुछ और पकड़ लिया और किस तरह प्रचारित भी कर दिया उसको। हाँ, वही तो कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। उसे अजन्मा भी कहा गया है। तो जब अजन्मा है तो किसी पिंड में तो नहीं आ सकता। और अगर हम किसी पिंड, कोई अगर पिंड में आया है और अगर हम उसे परमात्मा ईश्वर का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम खुद नहीं समझ पाए, क्योंकि हम एक तरफ क्या कह रहे हैं? वो अजन्मा है, वो सारे विषयों से परे है, उसका कोई दायरा नहीं है, वो अनंत है। तो इस पिंड में फिर कैसे आएगा? पिंड में तो एक दायरा है, पिंड का एक दायरा है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी जाएगी, इसमें ये सब चीजें, हाँ, खून इतने चलेगा। उन्होंने कहा है तुलसीदास पर, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकार, हर्षित महतारी मुनिमन धारी अद्भुत रूप में, हाँ, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। तो अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति प्रकट ही हो रहा है। क्या? जन्म मृत्यु से शरीर का है। आखिरी में तो बोल गया जन्म न जन्म है न मृत्यु है, न कहीं आप आए न कहीं गए। ये बताइए, ये बताइए, न कुछ किया न कुछ हुआ। हाँ, हुआ। आप स्थिर हो, स्थिर हुआ। बोलिए। तो सब तो यहाँ प्रकट ही हुए हैं, सभी प्रकट। हाँ? लेकिन किसी ने अपने आप को समझा कि मैं प्रकट हुआ और किसी ने नहीं समझा। नहीं समझने वाला जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। न जन्म है न मृत्यु है। फिर आखिरी में बोल दिया गया संसार स्वप्नता है, ये नहीं है। ये आखिरी में बोल दिया, आखिरी में बोला गया कि संसार स्वप्नता है ही नहीं है। अब बताइए, फिर जब संसार है ही नहीं तो काहे को लड़ाई झगड़ा? फिर परमात्मा भी कहाँ? जब संसार ही नहीं है तो इस संसार में परमात्मा फिर कैसे? तो क्यों पाना हो, क्यों परमात्मा क्या? बिल्कुल सही बात, सही बात। फिर तो कुछ भी नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ। इसलिए तो मैं यहाँ आने वालों को लिए कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो आना, कुछ भी चाहिए तो मत आना। इसलिए लिख भी दिया हूँ, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। इसलिए तो लिखा हूँ कि आखिरी में कुछ नहीं। और कुछ नहीं करना भी सबसे बड़ा काम है। कुछ न, आखिरी में आपको कुछ न करने में ही आना है। इसलिए कुछ न करने में ही आप होते हो। हाँ, कुछ न करने में ही आप स्व में स्थिर होंगे। हाँ, इसी में तो आना है आपको, कुछ न करने में।
कुछ न करने में ही स्व की स्थिति होती है। इसी में तो आना है, कुछ न करने में, चाहे कर करके आ जाओ, चाहे न करने करके आ जाओ। आना वही है। हाँ, अनुभव करते करते अनुभव करता बचता है, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो अनुभव करता, तो अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो अनुभव भी खत्म और करता भी खत्म, बचा से स्व। खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, तो बचता है खोजी, बाद में खोजी भी खत्म, क्योंकि जब तक खोज है तभी तक खोजी रहेगा, और खोजी भी खत्म, तो स्व की स्थिति। तो आखिरी में तो आपको आना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ न करने में, चाहे आप कर करके आओ, चाहे समझ समझ के आओ, चाहे समझ समझ के छोड़ कर आ जाओ, चाहे जैसे भी आना वही है, एकदम कुछ न करने में। कुछ ना करने। तो जीते जी आ जाए तो ठीक है, और मरने के बाद नहीं तो फिर आपको फिर अगला से नहीं, जो भी होगा इस पिंड में होगा। हाँ अच्छा, इसी में होगा। हाँ, जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ेंगे, अगला आपको वही वैसा अगर भोग में छोड़े तो भोग करने के लिए एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा आपको, जीवात्मा करेगी। और आपने योग में छोड़ा, ठीक है, भोग योग दोनों है, तब आपको मानव तन मिलेगा। सिर्फ आपके जीवन में भोग है, योग है ही नहीं है, तब आपको भोग योनि मिलेगी, भोग शरीर मिलेगा, भोग भोजन, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मैं आगे, कुछ न करने में आगे, तो आगे शरीर ही नहीं मिलेगा आपको, आपकी आगे की यात्रा होगी। समझ रहे? तो आना तो आपको यही है, आना तो यही है। कुछ नहीं में और स्व में आना। हाँ, कुछ नहीं में आओगे, कुछ न करने में आओगे तभी स्व में आओगे। अगर कुछ करते रहोगे तो नहीं आ सकते, नहीं, अगर कर्ता का भाव है तो नहीं आ सकते। हाँ, तो सभी की अपनी अपनी यात्रा है, कोई अभी पहुंचेगा, कोई कब पहुंचेगा, कोई कब। यात्रा तो देखिए, ये कमी कुछ पाने की तभी हटेगी जब वो मिलेगा। क्या बात। हाँ हाँ। बिना उसके मिले आप रुक नहीं सकते, सीधी सी बात है। इस कमी की भरपाई उसका मिलने से ही होगा। हाँ, नहीं तो आप ऐसे ही खोजते रहोगे। समझ रहे हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तभी खोज समाप्त होगा। हाँ, नहीं तो नहीं होगा। क्या योग की परिभाषा ही यही है। हाँ, योग की परिभाषा, हाँ, आत्मा का परमात्मा में मिलन ही हाँ, योग है। तभी खोज खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं। और आत्मा परमात्मा का मिलन तब होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ वही उसी स्थिति हाँ, में जब होगा। तक आपको कुछ चाहिए आप माया में घूमोगे, सीधी सी बात है। कुछ नहीं चाहते वो मिल जाएगा, वो प्राप्त, हाँ, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म होगी, फिर आप मूल में जाओगे, मूल में जाओगे। वास्तविक यात्रा ही वहीं से चालू है। हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए में आप पहुंचोगे तो स्व में स्थिर होंगे, फिर वहां से उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होगी। अभी तो छुड़ाने की यात्रा कर रहे हो क्या? अभी यात्रा थोड़ी ना हो रही है, अभी छुड़ाने की अभी छुड़ाने की यात्रा कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। अभी यात्रा वात्रा थोड़ी ना हो रही है, नहीं, यात्रा वो कहलाएगी जो। हाँ, यात्रा वहां से, तब आप आनंदमय में रहोगे। हाँ, परमानंद में रहोगे, यात्रा अपने आप चलेगी। हाँ, जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बनने की यात्रा की शुरुआत होती है क्या? हाँ, किसी का पिता बनना, किसी का माँ बनना गर्भ धारण के बाद, ठीक है। तो वैसे ही आत्मज्ञान के बाद उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होती है, अपने आप होगा। हाँ, वहां कुछ प्रयास नहीं, प्रयास से मुक्त होगे तभी आपको आत्मज्ञान होगा। जब तक प्रयास है तब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि प्रयास हमेशा कुछ करने का होगा। बस प्रयास है मतलब आप बाहर हो, किसी वस्तु या किसी पिंड में हो, और जब किसी वस्तु या पिंड में लिप्त हो तो आपको आत्म का ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान के बाद अपने आप यात्रा होती है, वहां कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वो करने से मुक्त हो गया है।
वो बस अपने आप में रहता है और यात्रा उसकी चलती है। चलती है, चाहे आप उसे आनंद दे कह दो, चाहे परमानंद कह दो, कुछ भी कह दो। कुछ भी शब्द कुछ भी कहो हाँ, कुछ भी